मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और सवाल के साथ, क्या चीन ने जानबूझकर दुनिया को कोरोना के संकट में डाला या फिर यह एक गलती थी जिसकी वजह से आज पूरा विश्व इस वायरस की चपेट में है? इस सवाल के जवाब में आज कोरोना से लड़ रहा देश इस सवाल के जवाब को ढूंढ रहा है। इसी बीच कोरोना को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया, जिसके बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। चीन के शहर वुहान से निकलकर खतरनाक जानलेवा वायरस कोरोना आज लगभग पूरी दुनिया को अपने चंगुल में ले चुका है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से लेकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन समेत पूरा यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के तमाम देश कोरोना से निपटने के लिए पिछले कई महीनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। कोरोना की वजह से दुनिया भर में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि पूरी दुनिया को संक्रमित करने वाला कोरोना आखिर चीन के वुहान की लैब से बाहर कैसे आया। लेकिन अब एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने कोरोना के वैश्विक संक्रमण को लेकर बड़ा दावा किया है। न्यूज चैनल के मुताबिक कोरोना वायरस चीन के वुहान की वायरोलॉजी लैब से ही निकला, लेकिन ये सुरक्षा नियमों में बरती गई लापरवाही का नतीजा है, जिसकी वजह से लैब में काम करने वाली एक इंटर्न संक्रमित हुई और उसके संपर्क में आकर उसका बॉयफ्रेंड भी संक्रमित कोरोना मरीज हो गया और बाद में ये वायरस वुहान के एनिमल मार्केट तक जा पहुंचा। चैनल का दावा है कि चीन की लैब में ही कोरोना वायरस की खोज हुई और चीन ने वायरस इसलिए बनाया क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि चीनी वैज्ञानिक किसी भी मामले में अमेरिका के वैज्ञानिकों से कम नहीं है। चीन ने कोरोना को बनाकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो न सिर्फ ऐसा खतरनाक वायरस बना सकता है बल्कि ऐसे वायरस से अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से निपट भी सकता है। चीन ने कोरोना को लेकर सबसे पहले यह दावा किया था कि यह वायरस वुहान के सबसे बड़े मांस बाजार से फैला था। लेकिन कोरोना को लेकर अमेरिकी चैनल के इस बड़े दावे के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जांच कराने की बात कही है। They talk about a certain kind of bat, but that bat wasn't in that area. If you can believe this, that's what they're down to now is bats. But that bat is not in that area. That bat wasn't sold at that wet zone. It wasn't sold there. That bat is 40 miles away. So a lot of strange things are happening, but there is a lot of investigation going on, and we're going to find out. All I can say is wherever it came from China, in whatever form, 184 countries now are suffering because of it. लेकिन ट्रंप ने चीन को चेतावनी भी दी है कि अगर चीन ने जानबूझकर कोरोना फैलाया तो इसका परिणाम भुगतना होगा। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences.
दरअसल चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट की बड़ी वजह यह है कि कोरोना ने दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई है तो वो है अमेरिका। से अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 40,000 तक पहुंच चुकी है। यानी संक्रमण ही नहीं बल्कि कोरोना की वजह से होने वाली मौतों के मामले में भी अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। पूरी दुनिया में कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहा अमेरिका अब इस बात की गहराई से जांच में जुटा हुआ है कि आखिर ये खतरनाक वायरस कहां से लीक हुआ। या फिर चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाकर पूरी दुनिया को अब तक के सबसे बड़े खतरे में डाल दिया। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में सबकी उम्मीदें अब इस बात पर टिकी हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बने और लोगों को इस वायरस से छुटकारा मिल सके। इसीलिए दुनिया के कई देश अब कोरोना की काट निकालने में जुट गए हैं। एक वायरस की चपेट में पूरी दुनिया। 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना की काट निकालने में जुटे कई देश। मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर मुंहबाई खड़ा कोरोना वायरस कई महीने गुजर जाने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत समेत दुनिया भर के देश, वहां की सरकारें और डॉक्टर कोरोना की तेजी से बढ़ती जा रही कड़ी को तोड़ने में दिन रात लगे हैं। लेकिन पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की तुलना में इस वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या चौगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना की काट ढूंढने में जी जान से जुटे हुए हैं। कोरोना की मार झेल रहे और बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों की जान गंवाने वाले दुनिया के कई देशों की दवा कंपनियां आज कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के लिए दिन रात रिसर्च करने में लगी हैं और अब कई देशों ने दावा किया है कि उनके यहाँ कोरोना की वैक्सीन बन रही है। कोरोना के खिलाफ चल रही इस वैश्विक जंग में ब्रिटेन ने कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज और इसे विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। ब्रिटेन के व्यापार सचिव आलोक शर्मा ने बताया कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहां की सरकार सही दिशा में सही कदम उठा रही है। कोरोना से निपटने के लिए एक तरफ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू करने की अपील की जा रही है, तो दूसरी तरफ इसके लिए जल्द से जल्द टीका बनाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने खास टास्क फोर्स का गठन किया है। The point we hope to get to, one of the ways that we can defeat this virus, is to find a vaccine. Just as Edward Jenner developed the smallpox vaccine in the 18th century, we need to apply the best of British scientific endeavour to the search for the coronavirus vaccine. To that end, I can announce today that the government has set up
a vaccines task force to coordinate the efforts of government, academia, and industry towards a single goal. इसके पहले अमेरिका ने भी कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि उनकी वैक्सीन ने उस स्तर की ताकत हासिल कर ली है जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को मजबूती से रोका जा सके। I'm also pleased to report today that a vaccine candidate has begun the phase 1 clinical trial. This is one of the fastest vaccine development launches in history, not even close. We're also racing to develop antiviral therapies and other treatments, and we've had some promising results, early results, but promising. हालांकि अमेरिका में इस वैक्सीन के पहले मानव ट्रायल की शुरुआत कर दी गई है। ये अमेरिकी नागरिक जेनिफर हॉलर हैं, जिनके ऊपर पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीन का परीक्षण किया गया है। There's no chance of getting coronavirus from the vaccine. The vaccine is not made from the virus. It does not have any part of the virus. It includes a genetic code that instructs the cells in the body to make a protein that the virus has in order to induce an immune response against that protein, which would hopefully allow an immune response to be developed more quickly should a person later become infected with the actual virus. इस वैक्सीन का परीक्षण पूरा होने में भी और कई महीनों का समय लगेगा। Everybody's feeling so helpless right now, and I realized that there was something that I could do to help, and I'm excited to be here. I was the first. It's unbelievable. I'm really excited about that. It was easy. It was just like a flu shot, or I had a flu shot a couple months ago. It was very similar to that process. It didn't hurt. I was very happy about that. I hope that we get to a working vaccine quickly, and that we can save lives, and that people can go back to life as soon as possible. अमेरिका और ब्रिटेन की तरह ही कोरोना की जाल में बुरी तरीके से जकड़ा फ्रांस भी कोरोना की काट ढूंढने में लगा हुआ है। फ्रांस की कई दवा कंपनियों ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों पर नई दवा की क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत कर दी है। इनके अलावा भारत में भी कोरोना के स्थायी इलाज के लिए वैक्सीन पर काम जारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का टीका बनाने के दो रास्ते हैं। पहला, आप वायरस की आनुवंशिकी संरचना का पता लगाएं और उसके आधार पर शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करें, या फिर वायरस को अलग कर उसके निदान का टीका विकसित करने की कोशिश हो, जो हमेशा से किसी वायरस को खत्म करने का सबसे आसान विकल्प होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में भयावह मंजर है। महामारी का महासंकट दुनिया के गरीब देशों के लिए भी बुरी खबर लेकर आया है। एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अगर वक्त रहते वायरस की चेन को नहीं तोड़ा गया और अगर यह अफ्रीकी महाद्वीप में फैल गया तो मंजर बेहद खौफनाक हो सकता है। इसका असर अफ्रीकी महाद्वीप ही नहीं बल्कि एशिया के गरीब देशों पर भी पड़ेगा। बात करें पाकिस्तान की, तो अगर वो नहीं संभला तो शायद वो कोरोना की विनाश लीला का केंद्र बन जाएगा। चीन से निकलकर जब कोरोना वायरस दूसरे देशों में आया तो पूरी दुनिया में तबाही का नाम बनकर छाया। देखते ही देखते पूरी दुनिया में विनाश लीला करने वाले कोरोना वायरस के कहर से अब शायद ही दुनिया का कोई देश अछूता हो। 1.5 लाख से ज्यादा जिंदगियों को लील चुका कोरोना वायरस हर दिन नए आंकड़े के साथ बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग इस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की नई चेतावनी ने कोरोना के इस खतरे को और बढ़ा दिया है।
संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते कोरोना के संक्रमण की चेन को नहीं रोका गया तो ये खतरनाक वायरस अफ्रीकी महाद्वीप में 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कर सकता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच अफ्रीकी देश नाइजीरिया की ये तस्वीरें दिलों को दहला देने वाली हैं। इस वक्त जब लॉकडाउन को हथियार बनाकर बड़े बड़े देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में यहाँ अब भी लोग कोरोना के खतरे से अनजान हैं। यही वजह है कि रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा अफ्रीका को चेताया जा रहा है, लेकिन नाइजीरिया में सब्जी मंडियों की हालत देखकर नहीं लगता कि लोग यहाँ लॉकडाउन की जरूरत का एहसास भी कर रहे हैं। वहीं ये तस्वीरें सूडान प्रांत की हैं, जहां लॉकडाउन के चलते पूरे देश में तालाबंदी है। आम नागरिकों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। अफ्रीका में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला मिस्र में 14 फरवरी को आया था और इसके बाद से ये लगातार बढ़ता गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के कारण 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक और रिसर्च में अनुमान लगाया गया है कि जून तक अफ्रीका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, अफ्रीका की एक और रिसर्च में दावा किया गया है कि अगले 10 हफ्तों में वहां 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। रिपोर्ट्स के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू नहीं किया गया तो ये वायरस एशियाई देशों में तबाही की नई इबारत लिख सकता है। नुकसान इतना होगा कि गरीब देश शायद कभी उबर ही ना पाए। एशिया में होगा बड़ा भारी नुकसान। गरीब देशों पर टूटेगा कोरोना का कहर। कोरोना के कहर के चलते पहले ही पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 7,000 के पार पहुंच गए हैं और अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में भी दुनिया के कई देशों की तरह कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए अब तक इमरान खान ने पाकिस्तान में लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया है। पाकिस्तान में बढ़ते मामलों के बावजूद इस्लामी मौलवियों ने अभी भी महामारी को गंभीरता से नहीं लिया है और धार्मिक सभाओं को रोकने से इनकार कर रहे हैं। इन सब के बीच राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने घोषणा की है कि रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान की सभी मस्जिदें खुली रहेंगी। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे रमजान के दौरान शुक्रवार की नमाज सहित अन्य प्रार्थनाएं मस्जिदों में आयोजित की जाएंगी। आइए एक नजर में समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस 19 अप्रैल तक किस कदर दुनिया में तबाही मचा चुका है। दुनिया भर में कोरोना सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर बरपा रहा है। यहाँ अब तक 7 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका के बाद स्पेन दूसरे नंबर पर है, जहां आंकड़ा जल्द ही 2 लाख हो जाएगा। बात करें इटली की तो यहाँ 1,75,000 संक्रमित हैं। फ्रांस में करीब 1.5 लाख लोग संक्रमित हैं। ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा 15,000 के पार हो चुका है। कनाडा में 1,500 से ज्यादा मौत हो चुकी है। सऊदी अरब में 1,132 नए मामले सामने आए हैं। जापान में 10,000 संक्रमित हैं। तुर्की में 82,000 से ज्यादा मामले आए हैं। इजराइल में 13,000 से ज्यादा, तो मॉस्को में अब तक 176 की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में 24 घंटों में 251 नए मामले हैं, तो ब्राजील में 2,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। दुनिया भर के तमाम देशों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों और लोगों की हो रही मौत को देखते हुए एशिया और अफ्रीका के देशों को कोरोना के खिलाफ अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना होगा, वरना ये वायरस इन दोनों महाद्वीपों में विनाश की बड़ी वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।